हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अच्छे तरीके से हीलिंग कर रहे हैं। इनर वर्क आपका अच्छा चल रहा होगा। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके सो गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी थॉट्स हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ओके और हम दूसरी चीज़ जो हमेशा ही देखते हैं वो है हरिहरा की गाइडेंस। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल पर, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। तो फोकस कीजिएगा गाइज अपने पर्सन की एनर्जीज पे, नाम लीजिए उनका और स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। देखते हैं महादेव और श्री हरि आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आती है और क्या वो सोच रहे हैं अभी। हम्म यहाँ पर सबसे पहले ना मुझे आइसक्रीम दिखाई दी है। ठीक है, आइसक्रीम। ओके सो आपका पर्सन आइसक्रीम लवर हो सकता है या फिर आइसक्रीम आपको खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट यहाँ पर पता नहीं क्यों आइसक्रीम ने जो मुझे मैसेज दिया है ना, वो कुछ ऐसा मैसेज दिया है जैसे यहाँ पर किसी के हाथ में आइसक्रीम है। ठीक है, और यू नो कहीं ना कहीं लाइक आपने देखा होगा कि आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। ठीक है, तो आपका ना जो फेवरेट वाला है आप हमेशा वही खाते हो। ठीक है, जैसे आपके पर्सन की जो एनर्जी ना कुछ इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश करिए। लाइक आपको पता है कि आपको कौन सी वाली आइसक्रीम पसंद है या फिर कौन सा फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी टेस्ट करते हैं, चलो कुछ नया टेस्ट करते हैं। लाइक यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को रिग्रेट हुआ है आज के दिन में कि आप मतलब एक होता है ना कि आप फ्लेवर्स टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे एनर्जी फील हुई ना, इंसानों से रिलेटेड एनर्जी फील हुई है। जैसे अगर आपको ना देखना है कि कौन सा इंसान कैसा है तो आप उसकी लाइफ में जा रहे हो, उसको अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, फिर टेस्ट कर रहे हो। ये चीज आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्होंने ये करने की कोशिश की है। लाइक किसी का पार्टनर यहाँ पर मल्टीपल थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करके बैठा है, या फिर अगर मतलब उसने अपनी लाइफ में नहीं जगह दी है तो मल्टीपल लोगों के साथ उसने एक फ्लर्ट करके देखा है या फिर एक कहे कि कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिला है कि इस चीज़ का रिग्रेट इस पर्सन को है कि आप खाने की चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट मतलब जैसे आइसक्रीम है उसके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पर आप किसी की मतलब आप ये इंसानों के साथ बेसिकली नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग किसी को कर्मा फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर है जैसे यूनिवर्स ना मतलब उस कर्मा का फल इस पर्सन को दे रहा है बेसिकली। यहाँ पर वो दंड बेसिकली यहाँ मिल रहा है। तो ये जो आइसक्रीम वाला मैसेज है ना कहीं ये उसी चीज़ की बात कर रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स समझाने की इस पर्सन को कोशिश कर रहे हैं कि खाने की चीज़ों में और लोगों में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहे हैं। या यहाँ पर 3 नंबर बना, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कनेक्शन में ऐसी हो सकती है इस समय, आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी हो सकती है या हो सकता है, जो भी है जेंडर पे नहीं जाएंगे, जो जो इस पर्सन को इस चीज़ का मतलब समझा दे। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको कि कुछ लोग ऐसे आते हैं आपकी लाइफ में जो आपको एग्जैक्टली उस चीज का मतलब समझा देते हैं जो आपने की हुई है। राइट, आपके पास वो पावर नहीं थी, आपके पास वो चीज़ें नहीं थी कि आप अपने पर्सन को चीज़ें समझा पाते। आप मुंह से समझा रहे थे, आप जितना हो सके अच्छाई से समझा रहे थे, वो अलग चीज़ थी। लेकिन एक होता है ना कि जो जैसा है उसको वैसी ही भाषा में समझा देना। आई होप आप वो मैसेज ले पा रहे होंगे। वो बहुत डीप मैसेज है, मतलब ऐसा कि हर किसी को उसकी एग्जैक्ट गलती याद नहीं दिला सकता। ठीक है, वो सबके बस की नहीं है क्योंकि सब एक तरीके का एक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो काम आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो किसी और ने कर दिया। ठीक है, मतलब वो जो एक होता है ना कि इस पर्सन का लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन में जाना। ठीक है, या फिर कुछ नहीं तो फ्लर्ट करना, एक जो होता है ना कि लोगों को अट्रैक्ट कर लेना, और आप बहुत अच्छा है, चार्म्स हैं, गुड लुकिंग हो, तो वो एक उस चीज़ का फ़ायदा उठाना बेसिकली। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा है, किसी के पर्सन ऐसे रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर है कि
कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है इस पर्सन की लाइफ में, जिसने उस चीज का यू नो उस चीज का मतलब समझा दिया बेसिकली इस पर्सन को। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो, ये चैनल हो रहा है गाइस, लिटरली ये चीज चैनल हो रही है, पता नहीं किसको सुनने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, मतलब वो बेसिकली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको आपकी गलती का उतनी ही ज्यादा पनिशमेंट दे देना, बेसिकली उतना ही पेन याद दिला देना। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि इंसान को समझ में आए कि वो क्या कर रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर ये एनर्जी है, आई डोंट नो, ये चैनल हो रहा है गाइस, ये लिटरली चैनल हो रहा है, किसी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा यू नो बहुत ही ज्यादा ऐसी एनर्जी लग रही है मेरे को, जैसे मतलब कोई इंसान है यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रहा है, या यानी कि परेशान है वो इस चीज को लेकर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसने जो भी चीजें की हो वो बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना कि एक लोग फनी वे में करते हैं ये चीजों को, मजा आता है उनको। ठीक है, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं होता है कि उन्हें किसी को चोट पहुंचानी है। दो अलग चीजें हैं गाइस, एक होता है कि आप कोई काम कर रहे हो दूसरों को, तो आपके इंटेंशन ऐसे हैं कि आपको सामने वाले को बहुत गहरी चोट देनी है, और दूसरा इंटेंशन ये होता है कि आप अपने मजे के लिए कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है या नहीं। तो कुछ वैसा यहाँ पर मैसेज है, आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करने वाला है, पर ये है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ओके, आपने चेस देखा है ना गाइस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, देखिए पता नहीं किसके लिए मैसेज है, आई डोंट नो, पर किसी का पर्सन बहुत ज्यादा चलाक रहा है। आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने हमेशा अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, कभी कभी आपकी लाइफ में आपकी चालाकी आपके ऊपर भारी पड़ जाती है। ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड मैसेज है गाइस। ठीक है, मतलब ऐसा है कि कई बार आप ऐसा सोचते हो कि मेरी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसी प्रॉब्लम आई तो ऐसा कर लूंगा, ऐसी प्रॉब्लम आई तो ऐसा कर लूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगा। सो कोई अपने आप को ना बहुत ज्यादा खिलाड़ी समझ रहा था यहाँ पे, आई डोंट नो ये किस तरीके की चैनलिंग हो रही है इस तरीके के वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं। कोई अपने आप को यहाँ पर बहुत ज्यादा खिलाड़ी समझ रहा था। ठीक है, यहाँ पर चेस चेस नजर आया, यानी क्या कहते हैं ना, शतरंज का खिलाड़ी बेसिकली, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, तो कोई अपने आप को बहुत ज्यादा खिलाड़ी समझ रहा था, एंड उसको लग रहा था कि उसको कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक है, या फिर उसको कुछ हो नहीं सकता, या फिर वो तो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, जो होगा देखा जाएगा। वो वाला एटीट्यूड होता है ना कुछ लोगों का, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान यूनिवर्स के ट्रैप में आया है, मतलब आप समझ गए होंगे कि परमात्मा जब आपको छेड़ना चालू करते हैं ना तो फिर समझ लीजिए स्थिति बुरी हो जाती है। मतलब कि जब तक यूनिवर्स आपको छोड़े हुए है, तब तक दुनिया आपको छोड़े हुए है। जिस दिन यूनिवर्स ने आपको छेड़ना चालू किया, उस दिन पूरी दुनिया आपको छेड़ना चालू कर देती है, क्योंकि यूनिवर्स के ही तो बंदे हैं सारे। तो यूनिवर्स जिसको ट्रिगर कर देंगे वो आपको छेड़ेगा, यूनिवर्स जिसको ट्रिगर कर देंगे वो आपको छेड़ेगा। आपने ये चीज देखी होगी कि जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपके आसपास के लोग आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, आपके शैडोज रिवील करते हैं, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। आपको यूनिवर्स बार बार आसपास के लोगों से ट्रिगर करता है, और आपकी जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज उनको बाहर निकालता है कि देखो ये कमियां है तुम्हारे अंदर, अभी भी तुम रिएक्ट करते हो, अभी भी तुम दूसरों को कितना गंदा बोलते हो, अभी भी तुम चिड़चिड़ाते हो, अभी भी तुम फटते हो, अभी भी तुम्हें कितना गुस्सा आता है, अभी भी तुम सर पीटते हो। तो ये इस तरीके की जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज होती है इनको यूनिवर्स बाहर निकालता है आपके ही आसपास के लोगों से। ठीक है, तो आप तो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो। तो वही मैंने बोला कि जब यूनिवर्स की नजर आप पे पड़ती है, वो आपको छेड़ने पे आते हैं, तो पूरी दुनिया आपको छेड़ती है। इसका मतलब कि आपके आसपास के लोग आपको छेड़ने लग जाते हैं, जिनको आप सोचते हो कि अरे ये तो मेरा है, अरे ये तो मेरा है, क्योंकि कोई भी इंटेंशनली आपको नहीं छेड़ रहा होता है। ठीक है, वो सब यूनिवर्स के दिए हुए ट्रिगर्स होते हैं जो आसपास के लोग आपको देने लगते हैं। ठीक है, उस वक्त आपका दिमाग काम ही नहीं करता है, आपको दिमाग से तो कुछ समझ ही में नहीं आना कि हो क्या गया। सो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही, लिटरली आई डोंट नो किसका पर्सन इतना ज्यादा खिलाड़ी समझ रहा था अपने आप को। ये पहली बार मैसेज आया, आई डोंट नो किसके लिए है, बट ये लिटरली चैनलिंग है डियर यहाँ पे। ठीक है, ओ गॉड, कई बार ऐसा होता है ना कि आप कह रहे होते हो प्रकृति में कि अरे कुछ भी होगा ना मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। ठीक है, कई बार कोई आपको समझा रहा है कोई सब करो, नहीं सब संभाल लूंगा। तो क्या होता है ना, आपके वर्ड्स प्रकृति सुन रही होती है, बेसिकली आपके आसपास की एनर्जीज जो भी है पॉजिटिव, जो आपके लिए काम करती हैं, वो सुन रही होती हैं। तो जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स परीक्षा लेने में आता है, तो आपके शब्दों को सुन, जो उसने सुना था कि अच्छा बड़े बड़े शब्द हैं बेटा तेरे, चल देखे तेरे में कितना दम है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे अपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि एक बार मतलब सबके ईगो ईगो तोड़ते हैं वो, आपने ये चीज देखी होगी कि एक बार गरुड़ जी को बहुत ज्यादा ईगो बढ़ गया था कि मुझसे ज्यादा स्पीड में पूरी
पूरी दुनिया में कोई भी मुझसे ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकता है, ठीक है, मतलब मुझसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री हरि ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ इनका घमंड तोड़ के आओ। तो जब उन्होंने उनसे रेस लगाई, मतलब एक तरीके से उनसे कहा कि आप चलो, आपको बुलाया है श्री हरि ने, हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी एक मतलब इतने जल्दी वहां पहुंच गए, गरुड़ जी रह ही गए। तो मतलब वो एक होता है ना कि ईगो तोड़ना, ठीक है। एक बार सत्यभामा को अहंकार हुआ कि वो बहुत खूबसूरत है, और उनकी पत्नी थी श्री हरि की। उसके बाद उन्होंने उनका भी मतलब तोड़ दिया घमंड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब ईश्वर ने देवों का भी अहंकार नहीं छोड़ा, ठीक है। जब भी ईगो किसी ने किया, रावण का था, या फिर अहंकार तो देवों ने भी किया, तो उनका भी नहीं छोड़ा गया, भक्तों ने किया तो उनका भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है। तो उस तरीके से जब आप बहुत बड़े बड़े वर्ड्स निकाल रहे होते हो ना मुंह से कि मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं वैसा करके, तो प्रकृति सुन रही होती है आपकी बातें, कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, चल देखे तेरी बातों में कितना दम है, कितना तू कर पाएगा समय आने पे। तो ये कुछ यहाँ पर एनर्जीज आ रही है गाइस, आई डोंट नो ये किससे रिलेट करने वाला है। इसीलिए कहते हैं ना कि ग्राउंडेड रहो, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वो कुछ यहाँ मैसेज आ रहे हैं लिटरली। यहाँ पर 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर है, इस पर्सन का 7 नंबर हो सकता है। हम्म। गाइज यहाँ पर चैनलिंग में जो भी निकल कर आता है ना साइकिक रीडिंग में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल वाइज रीडिंग होती है, तो ये एकदम समझ लीजिए आपकी चैनल होता है ऊपर। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ हरी हरा जो भी गाइडेंस है वो भी दीजिए। ये तो स्टार्टिंग में ही जब मैं बोल देती हूँ उनसे, तो मैसेज के बाद गाइडेंस भी तुरंत आती है आप लोगों के लिए। तो तो कहीं ना कहीं ऐसे मैसेजेस निकल कर आते हैं, आपको थोड़ा लगता होगा कि कैसे कैसे मैसेज आते हैं, बट ये मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो पर्सन है ना, इसको बहुत ज़्यादा मतलब, लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी लाइफ में वो सब देख लेंगे वाले, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, ठीक है। कई बार ऐसे आप लोगों ने भी बहुत सारे लोग को देखा होगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर जब समय आता है ना तो प्रकृति ने टेस्ट करती है कि देखे तेरी बातों में कितना है दम, कितना तू कर पाता है, करके दिखा। तो वो वाली एनर्जी है ये। ओके। हम्म। आपका पर्सन ये भी सोच रहा है कि हर बार ये फंस जाता है और आप बच जाते हैं। ये भी बड़ा अलग मैसेज है, ठीक है। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि हर बार इस तरीके की सिचुएशन में ये फंस जाते हैं और आप बच जाते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्स ना देखते हैं कि किसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। इंटेंशन के अकॉर्डिंग आपको ना मतलब पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। आपके जो इंटेंशंस रहे होते हैं, आपकी जो हरकतें रही होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलती है। आपका जैसा ईगो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी ईगो को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये पर्सन कहने की कोशिश करें कि हर बार ये फंस जाते हैं और आप बच जाते हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा ये भी मैसेज अजीब लगेगा, लाइक आपको अलग चीजों पर अहंकार था, ठीक है। आपके अंदर भी ईगो था, ईगो सेल्फ सबके अंदर होती है, बिना अवेकनिंग की ईगो सेल्फ नहीं जाती है। हायर सेल्फ से आप तब तक कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक आप ईगो में हैं, और सबके अंदर ईगो होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैं हम हमारे अंदर नहीं है, होता है डियर, सबके अंदर होता है। अलग अलग ईगो की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। 18 प्रकार का होता है वो, तो सबके अंदर होता है, सबके अंदर अलग अलग तरीके से होता है। तो आप लोगों के अंदर था कि आपका पर्सन आपका है, ठीक है। ये वो अलग अलग तरीके के ईगो होते हैं, ठीक है। या फिर आप उसके लिए बहुत स्पेशल हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो जैसे जैसे आपके ईगो थे, आपको ऐसे ही ऐसे तोड़ा गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे ईगो इस पर्सन के थे, इसको वैसे ही वैसे तोड़ा जा रहा है। तो ये पर्सन ये कह रहा है कि हर बार आप बच जाते हैं, ये फंस जाता है। मतलब क्या है, ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप बच गए और ये फंस गए। यहाँ पर कैसा मैसेज आ रहा है, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि पर्सन को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इस पर्सन के ईगो अलग तरीके के थे, इसीलिए इनको अलग तरीके की सिचुएशन दी गई। आपके ईगो अलग तरीके के थे, इसलिए आपको अलग तरीके की सिचुएशन दी गई। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके जैसी प्रॉब्लम इस पर्सन को मिली होती तो क्या बात थी। अब इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये आपकी जगह होते और कोई इनको इमोशनली इस लेवल से तोड़ता, है ना, बेसिकली दिल टूटता अगर इस पर्सन का, तो इनको कितनी तकलीफ होती, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ना कि हम जिसकी जगह खड़े होते हैं ना, हम अपनी जगह खड़े होते हैं, हम सिर्फ अपना दर्द बता सकते हैं। सामने वाले पर क्या बीत रही है हम उसको कभी भी कहते हैं कि हम उसको कभी भी जज नहीं कर सकते हैं, हमको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
ओके गाइस, तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हरिहरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, तो आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर आ गए कार्ड्स निकल के, टावर, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ सॉर्ट्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अभी मैंने आपको रीडिंग में बोला है कि जो जिसकी जगह पर होता है वो जो जो अपनी जगह पर होता है वो अपना ही दर्द देख सकता है, सामने वाले को कितनी तकलीफ हो रही है आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसीलिए कभी भी किसी के दर्द को देखकर मजाक ना उड़ाएं कि तुम्हें इतना नहीं है, मुझे ज़्यादा है, तुम्हें कुछ नहीं पड़ता, मुझे ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, या फिर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी में सब है। ठीक है, सो कभी भी किसी की तकलीफ को देख के कहते हैं इसलिए हंसना नहीं चाहिए, और ना ही कभी ये समझना चाहिए कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे ज़्यादा मिली है। आपको नहीं पता सामने वाले की स्थिति क्या है। कंपैरिजन आसान होता है, झेलना मुश्किल होता है। सो यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ शॉर्ट्स विद टावर। सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या बनी हुई है इस वक्त में। टावर दिखा रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कले कलेश की डेफिनेटली एनर्जी है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि लगातार कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बताया किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा ये ऐसी एनर्जी होती है कि बहुत ही ज़्यादा फायर है। ठीक है, और जिसके अंदर फायर होता है, पैशन होता है, अट्रैक्शन होता है, उसकी जैसे मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ उनके अंदर बहुत अट्रैक्शन है, पैशन है, फायर एनर्जी है, लोग देखकर बहुत आकर्षित होते हैं, स्पिरिचुअल ऑरा है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास भी स्पिरिचुअल ऑरा होता है। ठीक है, और ये लोग को ये चीज़ मतलब कहते हैं गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है उनके पास। तो गॉड गिफ्ट है आपके पास, लेकिन गॉड गिफ्ट का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने फन के लिए, अपने इंजॉयमेंट्स के लिए, मतलब क्या है, कुछ लोगों को देखा होगा कुछ लड़के बड़े खूबसूरत, लड़कियां बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव होती हैं। ठीक है, उनके ऑरा में ही वो पावर होती है कि कोई भी उन्हें देखकर इग्नोर नहीं कर सकता है। ठीक है, उनकी तरफ लोग खिंचे चले आते हैं, लोग उनसे ना बहुत मतलब आगे से उन्हें अप्रोच करते हैं, लोग उन्हें आगे से प्रपोज करते हैं, लोग उन्हें आगे से चीज़ों को वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ ना वीनस जब आपका बहुत अच्छा होता है, शुक्र, तो वो ये सारी चीज़ें देता है आपको। ठीक है, ये आपकी गुड कर्मास का रिजल्ट है कि आप इतने खूबसूरत हैं, आपकी इतनी अच्छी ऑरा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको गॉड गिफ्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन आप इनका यूज़ अपना कैरेक्टर अच्छा बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना कैरेक्टर आप अच्छा बना सकते हैं इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, और अपना कैरेक्टर आप खराब भी कर सकते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो कुछ लोग क्या होता है ना, उनके अंदर बड़ा ईगो बढ़ जाता है, अरे मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, 4 लोग आकर मुझे उन्हें प्रपोज करते हैं, उन्हें वो तो उससे उनका ईगो फीड होता है, उन्हें बड़ा मजा आता है ये चीज़ करवाने में, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। जब लोग उनकी तरफ आ रहे हैं ना तो ठीक है, लेकिन आपकी हरकतें जब किसी को रुला रही हैं तो वो एक तरीके का ना वहां पर कर्मा क्रिएट हो रहा है। तो क्या जरूरत है, जब आपको किसी के साथ मतलब सीरियस होना ही नहीं है तो आपको क्या जरूरत है कि आप यहाँ वहाँ टाइम पास करते घूमें। ठीक है, या तो आप सीरियस होना चाहते हैं, ठीक है, तो अलग बात है। तो इंटेंशन अगर आपके सीरियस होने के तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी वैसे कोई हर्ट हो रहा है तो उसकी फेंकी हुई नेगेटिविटी आप पर आकर चिपकने की कोशिश करती है, और फिर आपको लगता है कि नेगेटिविटी मुझे क्यों चिपक गई आके। ठीक है, सो आप समझेंगे नहीं फिर उस चीज़ को। तो बहुत सारी नॉलेज होता है, बहुत सारा विजडम होता है, इसलिए मैं आपको देती हूँ। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स वही एनर्जी की बात कर रहा है कि अपने आप को ना शहंशाह समझकर बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते रहना अपनी तरफ। ठीक है, फिर जब रिजल्ट्स आते हैं तो बुरा क्यों लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। फिर यहाँ पर टावर मूवमेंट्स हैं। ठीक है, अब कोई ऐसा इंसान आ जाए आपकी लाइफ में जो आपको इस चीज़ का मतलब समझाए कि भाई ये इस तरीके की हरकतें आपको कितनी पीड़ा देती हैं, या फिर दूसरों को कितनी पीड़ा देती हैं, या फिर इसका क्या असर होता है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजे जब आपको ये रियलाइज़ हो कि ये चीज़ें, मेरी हरकतें ये गलत थी। ठीक है, लोगों को इस तरीके से लोगों के साथ टाइम पास करना ये गलत था। ठीक है, लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आज की दुनिया में बहुत चल रही हैं और बहुत आसानी से हो रही हैं। ठीक है, दुनिया कर रही है, लेकिन आप ये भी सोचिए जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट भी बन रहा होता है पीठ पीछे। ठीक है, और वो रिजल्ट भी आपको ही आगे
आगे आकर आप ही के आगे आता है और आप ही को फेस करना है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया कि कर्म जब आपका है तो खाना कोई और नहीं खाए ना, खाना आपने बनाया है तो खाना खाने की भी अधिकारी आप हैं और आप खाएंगे उस खाना को ठीक है। तो डेफिनेटली आप करते समय सोच ले कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। अब क्या होता है ना, इंसान को लगता है मैं भाग जाऊं, ठीक है। आप फिर से वो एनर्जी आती है इस पर्सन की कि मैं भाग जाऊं, लेकिन आप कहाँ भागेंगे, ठीक है। मतलब प्रकृति भी ना आपको हर बार भागने का मौका नहीं देती है। हमेशा प्रकृति आपको मौका देती है अच्छे लोगों से भागने का, ठीक है। और जब कोई ऐसा आ जाता है तो उसको मतलब जो आपको सिखा रहा है, जो आपको लर्निंग दे रहा है, उससे भागने का मौका नहीं देती प्रकृति आपको, क्योंकि वो एक कर्मा है, कर्मा एक ट्रैप है। जब तक आप सीख नहीं जाते आप भाग नहीं सकते, ठीक है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि मैं भाग जाऊं, ठीक है। हीलिंग चाहिए इस पर्सन को। यहाँ भी देखिए इंसान जैसे ट्रैवल करके जाना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ भी ये भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की लर्निंग है। इस पर्सन को मानना पड़ेगा, इस पर्सन को माफी मांगनी पड़ेगी, इस पर्सन को चीजों को समझना होगा और अपने आप को चेंज करना होगा, तब जाकर ये पर्सन यहाँ से निकल सकते हैं। कर्मा एक ट्रैप है, जब तक आप सीखेंगे नहीं वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ नवक के बारे में कि अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाइए और इस ट्रैप से निकल जाइए, ठीक है। सीख लीजिए, सरेंडर कर दीजिए, मान जाइए। अभी भी कुछ कमेंट सेक्शन में लोग आते हैं जो ये कहते हैं उसने मेरा बुरा किया, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले अपना लेसन लर्न करो, जिसका जो होना है वो होकर रहेगा, जिसने जो किया है उसको वो मिलना है। बट अगर आपकी साइड से ब्लेमिंग एनर्जी बंद नहीं हो रही है तो वो आप पर भी तो वो चीज़ मतलब इसका मतलब ये है कि आज भी आप नहीं मानते कि कुछ आपको सीखने की जरूरत थी, आज भी आप नहीं मानते कि आपका लेसन क्या था, ठीक है। जब तक आप अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं आपके कैसे नए डोर्स खुलेंगे, ठीक है। आप सिर्फ मांग रहे हैं और परमात्मा को ब्लेम कर रहे हैं, इंसानों को ब्लेम कर रहे हैं, पर सीख नहीं रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कार्ड्स आपको बहुत चीज़ें बोलते हैं और यहाँ से आप ये भी सीख सकते हैं कि आपको सीखने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेंस का कार्ड है। ये पर्सन को हीलिंग चाहिए, इस पर्सन को बैलेंस क्रिएट करना है, लेकिन इस पर्सन को ये सारी चीज़ें किसी गुस्से में या इसी ईगो के चलते नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें इस पर्सन को मिलेंगी जब ये सरेंडर करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, गलती मानेंगे अपनी और बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। देन ओनली आप इस पर्सन की सिचुएशन चेंज हो सकती है और ये यहाँ से स्ट्रैप से निकल सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स है, ठीक है। इस पर्सन की हालत ख़राब है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, सो कोई चमत्कार नहीं है गाइस, ठीक है। आप ही के कर्मों के रिजल्ट्स हैं, अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे, ठीक है। सो क्लियर मैसेज है मैं हमेशा क्लियर चीज़ें बोलती हूँ, क्लियर रीडिंग करती हूँ, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं होती और हर चीज़ आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होती, क्योंकि आप ही से शुरू हुई थी। सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देते हैं एक बार देख लेते हैं। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। ये पर्सन कह रहे हैं आप इस पर्सन को इस पर्सन से बेहतर जानते हैं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। सो इस पर्सन के साथ आप सिली बातें करने से डरते नहीं हो। बहुत सारे लोग डरते हो सकते हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। आप इस पर्सन को हंसाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं जो इस पर्सन को बहुत पसंद है। यू ऑलवेज नो वट आई एम थिंकिंग। आप हमेशा जानते हो कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज ऑल अबाउट। तो ये पर्सन कह रहे हैं आपने इनको सिखाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव, ठीक है। सो ये चीज़ पर्सन को निकल कर आई है। आई होप डियर आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम किए और क्लेम कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।